नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्तियों की। और शिक्षक भर्तियों में सबसे पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती की आज एक नई नोटिस जारी हुई है, जिसमें यह बताया गया कि जो दूसरे राज्यों के छात्र हैं चयनित, उनमें से किन छात्रों को बाहर किया जाएगा। बिहार में यहां पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारी जो छात्राओं को बाहर किया जाएगा। इसको लेकर के आज 20 तारीख को एक नोटिस जारी की है। मामला क्या है? मामला यह है कि जब बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें शिक्षक भर्ती में सीटेट भी मांगा गया था। सीटेट भी एक योग्यता शिक्षक भर्ती में होती है। महिलाओं को 55% पास नंबर लाने चाहिए थे सीटेट में और पुरुषों को 60%। और उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित थी बिहार शिक्षक भर्ती में। लेकिन उसमें हुआ ये कि जो दूसरे राज्य की महिलाएं थी, उन्होंने सोचा कि महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है तो उनको भी छूट दी जाएगी 55%। तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया। बहुत सारी जो छात्राएं हैं उनकी नौकरी लग गई और कहीं पर उनको रोक दिया गया और कहीं पर उनका चयन कर लिया गया। दोनों तरीके के मामले आए थे और ज्यादातर छात्राओं को तो काउंसलिंग में ही रोक दिया गया और कहीं कहीं पर जो छात्राएं हैं वो चयनित भी हो गई। चयनित इस वजह से हुई कि उनको नोटिफिकेशन में चूंकि ये लिखा था कि महिलाओं को केवल 55% अंक लाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी होते हैं उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण या छूट नहीं दी जाती है। इस चीज को किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये वास्तव में बहुत ही अस्पष्ट मामला था। इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, उसमें ये बताना चाहिए था कि जो दूसरे राज्य की छात्राएं हैं उनको कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी सीटेट में अंकों के लिए। और यहाँ पर ये जो छात्राएं वो चयनित हो गई और उसके बाद में अब इनको बाहर किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे सरिता देवी, सुमन पटेल, ऋचा, शिव कुमार यादव, एक छात्र भी ये देखिए, और आराधना कुमारी, मुकेश कुमार गौतम, कविता शर्मा, रीना यादव, अंजना कुमारी गौतम। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है ये छात्र जो है वो रिजर्वेशन को लेकर के छूट समझे होंगे, जबकि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को छूट नहीं दिया जाता है। और इसमें से ज्यादातर विद्यार्थी हैं, सभी जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे राज्य के। यहाँ पर देखिए लिखा भी है सीटेट में किसी के 86 है, किसी के 86, 84, 88, 89, 86, 83, 82, 87, किसी के 90 नंबर नहीं है। तो याद रखिएगा, जो विद्यार्थी अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की, तो आप जनरल कोटे में जाएंगे और जनरल कोटे की जो सीट है वो इस बार तो अब और कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जिले का मामला है। इस तरीके के सभी जिलों से अब नोटिस जारी होंगी और जो भी लोग ऐसे चयनित हो गए हैं दूसरे राज्यों के, एमपी के, यूपी के या अन्य राज्यों के, जिनके सीटेट में 90 से कम नंबर है या जिन विद्यार्थियों के 60% से कम नंबर है, उन चयनित शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। और जिनके इससे कम नंबर है तो वो बिहार में आवेदन ना करें। छात्रों को तो ज्यादातर ये बात पता है, लेकिन छात्राएं जो है वो कंफ्यूज हो जाती हैं। उनको लगता है कि महिला को छूट दी गई है और वो आवेदन कर देती हैं। चलिए अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी में। क्या टीजीटी पीजीटी पदों में वृद्धि संभावित है? ये सबसे बड़ा सवाल है। 8 जून अगले महीने टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन को जारी हुए 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 4163 पदों पर टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिलाकर के विज्ञापन जारी हुआ था। टीजीटी में 3539 पद थे और पीजीटी में 624 पद थे। पदों की संख्या बहुत कम है और विद्यार्थी अक्सर पूछते रहते हैं विद्यार्थियों की ज्यादातर ये मांग भी है कि टीजीटी पीजीटी में जो रिक्त पद हैं 25,000, 10,000, 15,000, 5,000 जो भी हैं, उन पदों को जोड़ दिया जाए। इसमें क्या संभावना, इसको भी लेकर के विद्यार्थी पूछते रहते हैं। तो मैं बताऊं बिल्कुल निष्पक्ष होकर कि इसमें संभावना थोड़ा सा कम है। ज्यादा संभावना नई भर्ती को लेकर के है। कम किस बात पर है? क्योंकि टीजीटी पीजीटी में पदों की वृद्धि को लेकर के जिस प्रकार से प्रयास आप लोगों को करना चाहिए उस तरीके से आप लोग कर नहीं पाएंगे। या तो विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से दबाव बना पाए, हालांकि अभी कुछ नहीं कर पाएंगे चुनाव के बाद ही आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को ज्यादा प्रयास करना होगा, बहुत ज्यादा,
और विद्यार्थी इंडिविजुअल तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से भी प्रयास करें, वो विद्यार्थी प्रयास करें। जब बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तभी कुछ बहुत संभावना है, अन्यथा की स्थिति में नई भर्ती के आने की संभावना ज़्यादा है, वो भी अगले वर्ष, अभी नहीं अगले वर्ष। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी में पोर्टल खुले और अध्याचन, हालांकि पोर्टल तो अभी खोला जाएगा कुछ दिन बाद और रिक्त पदों की जो गणना है वो भी शुरू होगी, लेकिन वो पद इसी में जोड़ दिए जाए, इसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि रास्ता कुछ निकल आए, नहीं तो फिर अगली भर्ती में समय लगेगा। और जो वर्तमान भर्ती है 4100 पदों की, बहुत कम है, बहुत छोटी है। अगली जो सूचना है हम लोग चर्चा कर लेते हैं शिक्षक भर्ती और सरकारी नौकरी पर अखिलेश यादव के बयान की। देखिए, बहुत दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कई नीतियां बहुत अच्छी हैं भर्तियों को लेकर के, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जो भी 2-4 काम किए हैं भर्तियों को लेकर के, जैसे कि टीजीटी में उन्होंने साक्षात्कार को हटाया, लिखित परीक्षा करवाई, प्राइमरी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव किए। लेकिन दुख बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को होता है कि जो बहुत सारी जो भर्तियां उत्तर प्रदेश की, लगभग सारी भर्तियां जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। लेकिन चुनाव के मौके पर उनकी तरफ से भर्तियों को लेकर के, रिक्त जितने भी पद हैं उन पदों को लेकर के, या जो भर्तियां पेंडिंग हैं उनको लेकर के कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। और वहीं पर विपक्ष के द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों को लेकर के बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव की तरफ से फिर से एक बयान दिया गया है। भर्तियां लाते हैं या नहीं लाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जो विद्यार्थी निराश और हताश हो रहे हैं उनके लिए ऐसे बयान संजीवनी का काम करते हैं। 10 साल नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। और फिर जब आईडी आएगी तभी न किसान की आय दोगुनी हुई, न महंगाई को रोक पाए, और इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने जो पैसे की वसूली की, कार की पोल खुल गई। जो लोग दूसरों पे, जितने भी शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो भरी नहीं गई हैं, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। वहीं ये 57,000 वाले जानते होंगे और 69,000 वाले शिक्षक जिन्होंने आरक्षण में जो अन्याय हुआ, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है पिछले 5-6-7 साल लगातार, कि समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में आएंगे तो आरक्षण को भी आपको दिलाने का काम करेंगे। अगली सूचना एसएससी जीडी को लेकर के है। एसएससी जीडी का जो फिजिकल होना है उसमें देरी हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 मई का ये नोटिस है केंद्रीय सरकार, कार्यालय परिषद, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। और तो फिजिकल कराने के लिए एजेंसी के टेंडर की चयन की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इसकी जो बिड ओपनिंग की डेट है वो 11 जून है। तो 11 जून तक तो कुछ भी नहीं होना है। 11 जून तक आपकी एजेंसी का चयन होना है और उसके बाद में फिर आपका जो फिजिकल होगा। तो इसमें कुल मिलाकर के अभी आपको देरी देखने को मिल सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।